हेलो दोस्तों, कैसे हैं। ये आपका गेट 2003 सेट 2 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। उसको हम लोग डील कर लेते हैं एक एक नंबर। ये तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये है 2 नंबर का क्वेश्चन। बाकी 2 क्वेश्चन और लेके आए हैं, वो लोग एक एक नंबर के हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, ये आपका स्ट्रेस पाथ से है और आप देखेंगे ना कि जो नियर अबाउट मतलब जो न्यूली कंडक्टेड गेट है उसमें स्ट्रेस पाथ से पूछे जा रहे हैं। तो इस बार भी चांस है कि स्ट्रेस पाथ से पूछे जाए, तो आप प्रिपेयर हो जाइए स्ट्रेस पाथ का। अगर आपने नहीं देखा है तो स्ट्रेस पाथ पढ़ लीजिए, क्योंकि चांसेस हैं कि स्ट्रेस पाथ से पूछा जा सकता है, ठीक है। और स्ट्रेस पाथ से मैंने जो आज अभी मैं बताने जा रहा हूँ ना, वैसा ही कंसेप्ट के क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को भी देख लेते हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रेस पाथ कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अंत तक बने रहिए, ताकि आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं, अगर ऐसा ही क्वेश्चन आता है तो आप इजी वे में सॉल्व कर लेंगे बिना पढ़े हुए भी, अगर आप इस वाले को देख लेते हैं तो, ठीक है। क्या बोल रहा है, पॉइंट ओ है, इंडिकेट द स्ट्रेस पॉइंट ऑफ अ सॉइल एट द इनिशियल नॉन हाइड्रोस्ट्रेस कंडीशन। नॉन हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि सिग्मा भी इज नॉट इक्वल टू सिग्मा एच। तो ओ ओ पॉइंट कोई एक ऐसा पॉइंट है जो नॉन हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस कंडीशन को बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ना वैल्यू ऑफ सिग्मा भी होगा, कुछ वैल्यू ऑफ सिग्मा एच होगा, बट जो आपका स्ट्रेस पाथ है ना, वो क्यू एंड पी के कोऑर्डिनेट में शो कर रहा है, ठीक है। क्यू का वैल्यू आप देख रहे हैं सिग्मा भी माइनस सिग्मा एच बाई 2 है, पी का वैल्यू आपका क्या है, सिग्मा भी प्लस सिग्मा एच बाई 2 है। तो ये याद करके रख लीजिएगा, ये काम आता है, ठीक है। और इसी को कभी 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 हम शो करते हैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, और इसको शो करते हैं सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2 से भी, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो मेजर जो सिग्मा भी जिस प्लेन पे एक्ट कर रहा है वहाँ पे टाउ नहीं है, तो दैट मीन्स दिस इज सिग्मा 1, ठीक है। तो इस तरह करके भी शो कर सकते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पैटर्न आता है, तो आपको ध्यान रखना है ना। फॉर द स्ट्रेस पाथ, मतलब आप देख रहे हैं कि ये तो किसी सिग्मा 1 सिग्मा भी एंड सिग्मा एच के कारण ये पॉइंट था, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है ना इंक्रीज कर गया है, किधर की तरफ, पी के तरफ, ठीक है। तो ये जो इंक्रीमेंट है वो किसके कारण हुआ होगा, ठीक है। वो किसके कारण इंक्रीमेंट हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग आपके बहुत सारे क्या है आंसर, 4 आंसर दिए हुए हैं, करेक्ट आपको बताना है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि अगर आप देख रहे हैं कि जब क्यू पॉइंट पे था, ठीक है, तो इसका पी वैल्यू कुछ होगा और साथ में क्यू वैल्यू भी होगा, ठीक है। जैसे ही वो कहाँ पे पहुंचा है, पी पॉइंट पे, ठीक है। जब ओ पॉइंट पे था तो इसका पी एंड क्यू वैल्यू होगा, ठीक है। जैसे ही पी पॉइंट पे पहुंचा है तो इस पॉइंट पे क्या हुआ है, पी इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है, ठीक है। तो पी भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। पी भी इंक्रीज हुआ है एंड क्यू भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। आप अगर कोऑर्डिनेट सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी चलेंगे, तो जब पॉइंट, ठीक है, ओ से लेके पी तक अगर मूवमेंट हुआ है, तो एट पी पे क्या बोल सकते हैं आप, पी भी इंक्रीज किया है एंड क्यू भी इंक्रीज किया है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि पी कब इंक्रीज करेगा, ठीक है। पी अगर आप देखें तो पी है आपका सिग्मा भी प्लस सिग्मा एच बाई 2, ठीक है। और क्यू का वैल्यू क्या है, सिग्मा भी माइनस सिग्मा एच बाई 2, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं ना, सॉल्व करते हैं कहाँ से, ऑप्शन से, ठीक है। ऑप्शन को देखते हैं और वही अगर जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें हम टिक लगा देंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन आपको बोलता है कि सिग्मा भी इज इंक्रीजिंग एंड सिग्मा एच इज कांस्टेंट, ठीक है। अगर हम देखें सिग्मा भी को हमने इंक्रीज करा दिया और ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्यू क्या हो गया, इंक्रीज किया होगा, ठीक है, सही बात है। तो क्यू इंक्रीज किया है और हमने देखा भी है कि क्या है, क्यू हमारा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। पी में आते हैं, सिग्मा भी को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, इसको कांस्टेंट रखा है, तो पी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ए ऑप्शन का स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, सिग्मा भी कांस्टेंट है और सिग्मा एच को हमने इंक्रीज किया, ठीक है। अब मुझे बताइए कि वही कंडीशन है, ठीक है, पहले वाला ही हम लेके चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि सिग्मा भी कांस्टेंट है, ये वैल्यू क्या है आपका, कांस्टेंट है, और सिग्मा एच को आपने इंक्रीज किया है। इसका मतलब क्या होगा, क्यू निगेटिव आ जाएगा, क्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये वैल्यू को डिक्रीज होना चाहिए था ना, लेकिन वैल्यू तो इंक्रीज कर रहा है, क्यू क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब बी ऑप्शन क्या है, सरासर गलत बात है। सी ऑप्शन में आते हैं, सिग्मा भी इज इंक्रीजिंग एंड सिग्मा एच इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं,
सिग्मा भी आपका क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग, ठीक है। सिग्मा भी इज इंक्रीजिंग, मतलब अगर आप देखें सिग्मा भी क्या है आपका, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। सिग्मा एच आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्यू ओवरऑल क्या हो रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। क्यू ओवरऑल क्या हो रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है, फॉर ऑप्शन सी, ठीक है। पी में देखते हैं, तो पी में क्या है, सिग्मा भी को इंक्रीज करा दिया आपने और सिग्मा एच को आप क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है। तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं कि आइदर पी इज इंक्रीजिंग, आइदर पी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और इवन कांस्टेंट, ये हम बता नहीं सकते हैं। क्यों, अब मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि सिग्मा भी जो है ना डिक्रीज होके सिग्मा भी बाई इंक्रीज होके आपका 2 ऑफ सिग्मा भी बन चुका है, ठीक है ना। और सिग्मा एच जो है ना, सिग्मा एच आपका सेम अमाउंट से आपका क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है। समझ में आ गई बात, मतलब सिग्मा एच जो है वो सेम अमाउंट से क्या हुआ है, डिक्रीज किया है, ठीक है। मतलब सिग्मा एच इज नाउ व्हाट, जैसे मैं इसमें ये करता हूँ, रुक जाइए 1 मिनट, मैं आपको ऑप्शन सी के बारे में बताता हूँ। सिग्मा भी मान लीजिए है, ठीक है, ये आपका 2 यूनिट क्या हुआ है, इंक्रीज किया, ठीक है। सो नया सिग्मा भी डैश ये हो चुका है। सिग्मा एच आपका क्या हुआ है ना कि 2 यूनिट डिक्रीज किया है, ठीक है, तो नया सिग्मा एच ये हो गया है, ठीक है। अब मुझे आप पी के बारे में बता दीजिए कि व्हाट इज पी। पी इज इक्वल टू नया सिग्मा भी डैश प्लस सिग्मा एच डैश बाई क्या हो जाएगा, 2। तो ये देखिए सिग्मा भी प्लस 2 प्लस सिग्मा एच माइनस 2 बाई 2, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, सिग्मा भी प्लस सिग्मा एच बाई 2, तो सेम रह गया ना, वैल्यू क्या हो गया, कांस्टेंट रह गया, ठीक है। इसी तरह आपके कुछ ऐसे भी वैल्यू हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसको क्या 1 यूनिट इंक्रीज कराया और इसको 2 यूनिट इंक्रीज डिक्रीज करा दिया, इसका मतलब ओवरऑल आप देखेंगे तो -1 हो जाएगा, जो कि पहले से क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो सी भी ऑप्शन क्या होगा आपका, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन पे चलते हैं। डी ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि सिग्मा भी इज डिक्रीजिंग एंड सिग्मा एच इज इंक्रीजिंग, ठीक है। सिग्मा भी, इसको मैं रफ मिटा ले रहा हूं। ठीक है, डी ऑप्शन में देखें ना तो क्या है, सिग्मा भी इंक्रीजिंग है, मतलब सिग्मा भी इंक्रीज कर रहा है और सिग्मा एच भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ठीक है ना। सिग्मा भी नहीं, सिग्मा भी डिक्रीज कर रहा है, सॉरी, सिग्मा भी क्या है, सिग्मा भी इज डिक्रीजिंग, ठीक है। डी ऑप्शन में देखें तो सिग्मा भी क्या है, डिक्रीज कर रहा है और सिग्मा एच क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन ऐसे ही ये हो गया, गलत हो गया, क्योंकि क्या है, क्यू इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो क्यू आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वाले का क्वेश्चन का जो है ना, जनरली आप ऑप्शन देख के ही पता कर लेते हो कि क्या कंडीशन होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो आपका बोल रहा है कि एक एसपीटी टेस्ट परफॉर्म किया गया है, ठीक है, एट ए लोकेशन यूजिंग मैनुअल ऑपरेटेड हैमर ड्रॉपिंग सिस्टम विथ 50% इफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है कि आपने जो भी टेस्ट किया है ना लैब में, उसमें क्या करते थे, ट्राइपॉड लगता था, ठीक है, ट्राइपॉड लगा और ट्राइपॉड में क्या होता है, एक पुली अरेंजमेंट होता है, ठीक है, और उसको क्या होता है, मैनुअली आप क्या करते हो, रोप को पुल करते हैं, फिर आप उसको एक हाइट पे ले जाने के बाद उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका मैनुअली ऑपरेटेड है, ठीक है, मैनुअली जो आपका ऑपरेटेड ऑपरेटेड हैमर है, ठीक है ना, हैमर है, उसका 50% इफिशिएंसी है, मतलब जितना वो लोड इम्पार्ट कर रहा होगा ना, उसका 50% ही क्या कर रहा होगा, जो आपका रड होता है, ए रड होता है ना, उसको वो पुश कर रहा होगा अंदर सॉइल में, ठीक है। मतलब क्या है कि इफिशिएंसी 50% है, तो इसका मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ ब्लो की रिक्वायरमेंट होगी आपको क्या करने में, पेनिट्रेट करने में, ठीक है। तो
जब आप मैनुअली ऑपरेटेड से यूज करते हो तो एसपीटी वैल्यू क्या आता है, 28 आता है। ठीक है, तो जब मैनुअली से किया तो एसपीटी वैल्यू क्या आ गया, 28। 28 का मतलब क्या हो गया कि 28 नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड है 300 mm पेनिट्रेशन में। ठीक है, ये 28 नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर 300 mm पेनिट्रेशन। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक ऑटोमेटिक हैमर ड्रॉपिंग सिस्टम ले लिया है। ठीक है, क्या ले लिया, ऑटोमेटिक हैमर ड्रॉपिंग सिस्टम आपने ले लिया है। ठीक है, इसका अगर इफिशिएंसी देखेंगे ना तो इफिशिएंसी आपका क्या है, 70% है। इसका मतलब देखिए ये 50% इफिशिएंसी दे रहा था। अगर मान लीजिए कि इनका जो एनर्जी है, क्योंकि आपका क्या होता है, वेट इनटू हाइट ऑफ फॉल होता है। ठीक है, तो जो एनर्जी हो गया ना वो मान लेते हैं ई है। ठीक है, तो अगर देखें तो मैनुअली ऑपरेटेड में E/2 ही एनर्जी यूज्ड अप हो रहा है क्या, पेनिट्रेशन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें तो 7/कितना, 70% है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 0.7 टाइम्स, ठीक है, ई यूज हो रहा है। तो इससे क्या हो गया, इससे 0.2 टाइम्स ज्यादा यूज हो रहा है ना ऑटोमेटिक हैमर ड्रॉपिंग सिस्टम में ना। मैनुअली में 0.5 हुआ। ठीक है, 0.5 ई आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या है, कम है। इसमें ज्यादा, इसमें आपका ज्यादा एनर्जी इंपार्ट हो रहा है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो नंबर ऑफ ब्लो आएंगे, नंबर ऑफ ब्लो, ठीक है, फॉर 300 mm पेनिट्रेशन, ठीक है, वो क्या आएंगे, कम आएंगे। ठीक है, विल बी लेस देन क्या, मैनुअली ऑपरेटेड हैमर। ठीक है, लेकिन कितना आएगा, क्योंकि आप अगर ऑप्शन में देखेंगे ना तो 28 से क्या है, दो ऑप्शन कम है, दैट इज 20 एंड 25। लेकिन हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, तो हम इसको ऐसे करते हैं। देखिए, अगर मैं बोलूं कि इफिशिएंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एसपीटी वैल्यू। ठीक है ना, एसपीटी वैल्यू के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर मान लीजिए कि N1 मैं E1 में डिनोट कर रहा हूं किसको, इफिशिएंसी को, और N1 में डिनोट कर रहा हूं किसको, नंबर ऑफ ब्लो को। ठीक है, तो इसी तरह E2 क्या हो जाएगा इधर, और ये N2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां से एक इक्वेशन यूज कर लूंगा, E1 इंटू N1 इज इक्वल टू E2 इंटू N2। ठीक है, E1 क्या हो गया 0.5, N1 क्या है 28, E2 क्या है 0.7 और N2 हमें निकालना है। तो N2 क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 28/0.7। मैं इसको जब सॉल्व करूंगा ना तो ये आ जाएगा 20। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन अगर देखें ना तो क्या बोला गया है कि एक वर्टिकल सीट पाइल आपने इंस्टॉल किया है किसमें, एनिस्ट्रॉपिक सॉइल में। ठीक है, एनिस्ट्रॉपिक सॉइल है, इसका मतलब क्या होगा कि आपका इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में क्या होगा, आपका जो कॉफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, वो दिया ही हुआ है कि कॉफिशिएंट ऑफ हॉरिजॉन्टल परमिएबिलिटी इज के एच आपका हॉरिजॉन्टल परमिएबिलिटी है, एंड कॉफिशिएंट ऑफ वर्टिकल परमिएबिलिटी क्या है आपका के भी है। ठीक है, जब आपका सॉइल आइसोट्रॉपिक होता था तो उस केस में आप एज्यूम क्या करते थे कि दोनों ही के क्या है, इक्वल है। लेकिन अभी आपका क्या है, सॉइल एनिस्ट्रॉपिक है, तो ऑब्वियस सी बात है के एस इज डिफरेंट फ्रॉम के बी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको ड्रॉ करना है फ्लो नेट फॉर आइसोट्रॉपिक कंडीशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो सॉइल है ना, जो आपका सॉइल है, ये सॉइल है। ठीक है, ये आपका एक्स होगा, इधर की तरफ आपका जेड है, इधर आपका क्या है के एच एक्ट कर रहा है, ये आपका क्या के भी एक्ट कर रहा है। इसको आपको ट्रांसफॉर्म कर देना है किसमें, आइसोट्रॉपिक वाले में। ठीक है, इसको, ये एनिसोट्रॉपिक है, ट्रॉपिक। ठीक है, एनिसोट्रॉपिक नी एनिसोट्रॉपिक। ठीक है, एनिसोट्रॉपिक है, लेकिन आपको किस में कर देना है, आइसोट्रॉपिक में इसको कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, जब आइसोट्रॉपिक में आप कन्वर्ट करेंगे इसका मतलब इधर भी के इक्विवेलेंट होगा और इधर भी के इक्विवेलेंट होगा और दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, यही करने बोला है आपको। ठीक है, द इम्बेडमेंट डेप्थ ऑफ द वॉल शुड बी स्केल्ड बाय ए फैक्टर। इसका मतलब क्या है, जेड को आपने चेंज कर दिया है और जेड को आपने जेड टी यूज कर लिया है और एक्स आपका वही एक्स है। ठीक है ना,
x आपका क्या है, वही x है जो ऊपर में है, ठीक है। और z को आपने कन्वर्ट करके zt कर लिया है, ठीक है, विथआउट चेंजिंग हॉरिजेंटल स्केल। x जो है आपका सेम रहेगा, लेकिन z की तरफ आपको चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप zt इजकल टू व्हाट फैक्टर, व्हाट मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है, लेंगे और उसको आप z से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही आपको निकालना है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि लैपलास का जो सीपेज इक्वेशन होता है वो होता क्या है, लैप्लासियन इक्वेशन। तो आप वहां पे क्या यूज करते हैं, के एच, ठीक है, डेल टू एच बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस के भी इंटू डेल टू एच बाई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जब आइसोट्रॉपिक कंडीशन होता है तो दोनों के एच इज इक्वल टू के भी होता है, ठीक है। तो दोनों क्या होता है, फाइनली आपका डेल टू एच बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाला टर्म में आ जाता है, ठीक है। लेकिन अभी आपको क्या करना है ना, कि एक आइसोट्रॉपिक कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो कन्वर्ट कैसे कर सकता हूं, ठीक है। एक्चुअल जो लैप्लासियन इक्वेशन देखेंगे ना, लैप्लासियन इक्वेशन वो ये होता है, डेल टू एच बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू एच बाई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पे के एच आ जाने से ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया, आइसोट्रॉपिक फॉर्म में नहीं आया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें वर्टिकल को चेंज करना है, हमें क्या करना है, वर्टिकल को चेंज करना है। इसका मतलब हम के एच को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये बच जाएगा डेल टू एच बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू एच बाई डेल जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा के बी बाई के एच, ठीक है, इक्वल टू 0। ऑब्वियस सी बात है, आपका के एच इज नॉट इक्वल टू 0, तो यही आपका टर्म क्या होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बस हमने लिख दिया डेल टू एच बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू एच बाई डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, के एच बाई के बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मुझे सब्स्टिट्यूशन करना होगा, ठीक है। तो इसको मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ले रहा हूँ पार्शियल डिफरेंशियल के, कि के एच बाई के बी का होल स्क्वायर इंटू डेल टू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं एक फैक्टर एज्यूम कर सकता हूँ कि जेड टी, ठीक है, जेड टी इज इक्वल टू के एच बाई के भी, ठीक है, इंटू जेड, ठीक है। और जैसे ही इसको मैं एज्यूम करूंगा ना, तो इसका जब मैं डिफ्रेंसिएशन करूंगा, ठीक है, सॉरी, इसका जब मैं डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ तो ये अपना आ जाएगा के एच बाई के बी इंटू डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, जब ये है, ठीक है ना, उसके जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ये पुट कर सकता हूँ, तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया, स्टैंडर्ड लैप्लासियन फॉर्म बन गया, जहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, वर्टिकल एक्सिस को मॉडिफाई कर दिया है। और कितने से मॉडिफाई किया, तो हमने रूट अंडर के एच बाई के बी से मॉडिफाई किया है, और ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है।